ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मीन लग्न या मीन राशि वालों के लिए शनिदेव 29 जून 2024 को वक्री होकर किस प्रकार के प्रभाव देने वाले हैं। शनिदेव के वक्री होने से मीन राशि वालों के जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला है, किन क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होगी और वह कौन से 3 बड़ी सावधानियां हैं जो मीन लग्न और मीन राशि वालों को रखने की आवश्यकता रहेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, शनिदेव को हमारे ज्योतिष शास्त्र में न्याय और कर्म का फलदाता कहा जाता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप शनिदेव फल प्रदान करते हैं। ऐसे में 29 जून से लेकर और 14 नवंबर 2024 तक शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण की राशि में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। वर्तमान समय में आपके जीवन में शनि की 7.5 का प्राथमिक चरण भी चल रहा है और जैसे ही शनिदेव वक्री होंगे तो आप ये समझ लें कि आपको अभी बहुत अच्छा रिलीफ देखने को मिलने जा रहा है। जो मीन लग्न और मीन राशि वाले हैं, शनिदेव आपके 11वें और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। ऐसी स्थिति में सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि जो लोग विदेश से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं उनके कार्यों में आपको सफलता जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन देखिए, शनि एक ऐसे प्लेनेट हैं जो बहुत ही स्लो मूव करते हैं। ऐसी स्थिति में जब ये वक्री होंगे तो पावरफुल तो बहुत हो जाएंगे, लेकिन जो आपको सफलता मिलनी है उसमें थोड़ा सा ये डिले कर देंगे। लेकिन यदि आप विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश से जुड़ना चाह रहे हैं, विदेश से जुड़कर कार्य करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य से जुड़े हुए हैं, तो शनिदेव यहाँ पर आपके लिए लाभकारी परिणाम देने का कार्य करेंगे। आप देख पाएंगे कि इस समय अवधि के दौरान आप बाहरी लोगों का सहयोग और समर्थन भी आपको इस समय अवधि के दौरान प्राप्त होने वाला है। शनिदेव 12वें भाव में गोचर करते हुए खर्चों में थोड़ा वृद्धि अवश्य कराने का कार्य करेंगे। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है मीन लग्न और मीन राशि वालों कि आपका भाग्य जो होगा ना वह साथ देगा। लेकिन अगर आप अपने ट्रैक से उतर गए, क्योंकि 12th हाउस जो होता है ये बेडरूम का होता है, आपकी नींद का होता है, और शनि को एक ऐसा प्लेनेट कहा गया है, शनि को ब्राह्मण प्लेनेट नहीं कहा जाता। ऐसी स्थिति में आपको नशे से दूर रहने की आवश्यकता है, फिजूल खर्ची से बचने की आवश्यकता है। तो इन चीज़ों से अगर आप बचाव करते हैं ना तो चीज़ें आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली हैं। साथ ही आप देख पाएंगे कि समय अवधि के दौरान आपके लाभ में वृद्धि होने जा रही है। जो पिछले समय में आपने मेहनत करा है, जो एफर्ट्स आपने डाले हैं, क्योंकि शनिदेव आपको 11th हाउस का भी परिणाम देंगे। ऐसी स्थिति में ये जो 4 महीने का समय रहेगा यह आपके जीवन में धन वृद्धि, धन लाभ कराने वाला होगा। इसके साथ ही आप अपने जीवन में कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा व्यस्तता भी महसूस करने जा रहे हैं। आपके कार्य क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी और साथ ही आप अपने आप को बहुत ज़्यादा व्यस्त भी पाएंगे। इस समय अवधि के दौरान जो लोग मेडिकल से जुड़े हुए हैं या जेल से जुड़े हुए कार्य करते हैं उनके लिए 12th हाउस में बैठकर शनिदेव बहुत अच्छे रिजल्ट देने का काम करेंगे। साथ ही शनिदेव के वक्री होने की वजह से आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट तक जा सकते हैं, यानी कि आप बड़ा निवेश कहीं पर कर सकते हैं। ऐसी भी स्थिति देखने को मिलेगी। वही सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी जातक काम करते हैं या टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी शनिदेव का शुभ परिणाम देखने को अवश्य मिलने जा रहा है। मीन राशि वालों, इस समय अवधि के दौरान शनिदेव के वक्री होने से थोड़ा सा अपनी हेल्थ का आप जरूर ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य को लेकर आपको लापरवाही नहीं बरतना। इस समय अवधि के दौरान कहीं ना कहीं से आपको स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफें हो सकती हैं। स्पेशली यदि आपको दांतों में समस्या रही है या मुख से संबंधित कोई ना कोई समस्या निकल कर आ सकती है, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। देखिए, शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वह नीच राशि पर पड़ रही है, 2nd हाउस पर। तो ये आपके कुटुंब का होता है, परिवार का होता है। तो यहाँ पे शनिदेव की तीसरी वक्र दृष्टि जब कुटुंब परिवार पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं से ये थोड़ी सी विसंगतियां पैदा करते हैं। तो आपके जो रिलेटिव्स हैं, जो कुटुंबीजन हैं, उनके साथ अपने संबंधों को बेहतर करने का आप प्रयास अवश्य कीजिएगा, तो ज़्यादा बेहतर चीज़ें रहेंगी। साथ ही आपके परिवार में सामंजस्य बना रहेगा। हालांकि अपने वाणी पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि शनिदेव वाणी भाव को देख रहे हैं। यदि आप पब्लिक सेक्टर से जुड़ा काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं या आप किसी भी प्रकार के कंसल्टिंग के काम में हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी वाणी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वाणी दोष के साथ आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं से आपको प्रॉब्लम होगी। आपके द्वारा दिए गए वक्तव्य का गलत मतलब निकाला जा सकता है। इसको आपको ध्यान में रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। साथ ही 2nd हाउस जो होता है ना वो संचित धन होता है। मीन लग्न और मीन राशि वालों, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि शनि का यह जो वक्री काल है ना,
आपको धन लाभ बहुत अच्छा देगा, आपके इनकम में वृद्धि होगी, कुछ नई जगहों से पैसे आने के योग बनेंगे, आकस्मिक धन लाभ का योग बनेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि धन को आपको संचित करने में दिक्कत यहाँ पर आने वाली है। धन, क्योंकि सेकंड हाउस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो आप अपने धन को संचित करने का प्रयास इस समय अवधि के दौरान जरूर कीजिएगा। दूसरी बात कि आपके बैंक बैलेंस, सेकंड हाउस बैंक बैलेंस है, तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन कोई भी आप काम करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आपको ओटीपी वगैरह नहीं शेयर करना, आपका अकाउंट खाली हो सकता है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 6th हाउस पर शत्रु राशि पर पड़ रही है। तो देखिए इस समय अवधि के दौरान यदि हम देखें तो जब 6th हाउस को शनिदेव देख रहे हैं और वहाँ पर सिंह राशि है, तो आपको यहाँ पर मिले जुले परिणाम अवश्य प्राप्त होने वाले हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी पेशा लोगों को जीवन में सफलता मिलेगी। हालांकि प्रमोशन वगैरह के लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा प्रयास करना पड़ सकता है। नई नौकरी के लिए अगर आप प्रयासरत हैं तो आपको नई नौकरी की संभावनाएं यहां पर बनती हैं। स्पेशली अगर देखा जाए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह जो स्टूडेंट विद्यार्थी देना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, इस बात का आपको नोट करके चलना है, क्योंकि शनि की दृष्टि आपको मेहनत करवाने के बाद ही फल प्रदान करेगी। साथ ही जो लोग लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो लोन वगैरह के योग यहाँ पर बनते हैं। हो सकता है कि आपको किसी चीज़ के लिए या आपके मकान के लिए, वाहन के लिए आपको लोन लेना पड़ जाए, ऐसी भी स्थितियाँ शनिदेव यहाँ पर शो कर रहे हैं। हालांकि यदि देखा जाए तो आपके निजी जीवन में शनिदेव का यह वक्री काल काफ़ी अच्छा लाभ देने वाला होगा। जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी तो विवाह से संबंधित बात बनेगी। आप वैवाहिक बंधन में बंधने के लिए आगे बढ़ेंगे, शादी आपकी तय हो सकती है। साथ ही यहाँ पर मीन लग्न और मीन राशि वालों, आपके 7th भाव में देवगुरु बृहस्पति आपके लग्नेश देख रहे हैं। तो जो अभी तक मैरिटल लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा था, तो यहाँ पर आपके जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य सुख में आपकी वृद्धि होगी और पति पत्नी एक दूसरे को समझ पाएंगे। आप अपने पार्टनर के साथ लंबी दूरी की यात्रा इस समय अवधि के दौरान करेंगे। आपकी कोई न कोई बड़ी इच्छा इस समय अवधि के दौरान पूर्ण होने जा रही है। यह स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। धार्मिक यात्रा होगी। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं, तो उस तरफ आप अग्रसर हो, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखिएगा जो मीन लग्न और मीन राशि के जातक या जातिका हैं, क्योंकि हर कार्य आपके बनने जा रहे हैं। ठीक है, भाग्य का सहयोग भी आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। इसके साथ में देखिए शनि की जो 10वीं दृष्टि है ना, वो आपके 9वें भाव पर पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि जो लोग हायर एजुकेशन ले रहे हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़ी हुई एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए समय लाभकारी रहने वाला है। साथ ही पिता की हेल्थ को लेकर मैं यहाँ पर थोड़ी सी समस्या देख रहा हूँ। पिता की हेल्थ को लेकर आप में चिंताएं रह सकती हैं, ऐसी स्थिति रहेगी। हालांकि जो लोग धर्म कर्म के कार्यों से जुड़े हैं तो धार्मिक क्रियाकलापों से आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़कर काम कर रहे हैं, जैसे कि इंटरनेट का सहारा ले रहे हैं, आप ऑनलाइन पोर्टल के साथ में काम कर रहे हैं, या इसके अतिरिक्त आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, तो यह समय अच्छा रहेगा। सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग में भी आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। दूसरी स्थिति यह है कि मीन लग्न और मीन राशि वालों, आप बिजनेस व्यापार के अंदर हैं तो यह समय आपको लाभ देने वाला होगा। अप्रत्याशित तौर पर आपके बिजनेस व्यापार में लाभ मिलेगा। जो लोग किसी भी प्रकार से कुछ सर्विसेज चाहते हैं या किसी कंपनी के साथ में जुड़ना चाहते हैं तो यह समय बहुत अच्छा रहेगा। कुछ नए अवसर आपको शनिदेव यहां पर देने वाले हैं। जो अभी तक शनि की 7.5 के कारण, प्राथमिक चरण के कारण आप परेशानी झेल रहे थे, शनिदेव वक्री होंगे तो कहीं ना कहीं से शनि की 7.5 से थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आपको यह 11th यानी लाभ भाव के भी रिजल्ट देने वाले हैं। इसके साथ में यदि देखा जाए तो कुछ नए संपर्क आपके बन सकते हैं, नए बिजनेस पार्टनर आपको मिल सकते हैं और नई बिजनेस की शुरुआत भी आप करते नजर आएंगे। हालांकि प्रेम संबंध के मामलों की यदि हम बात करें तो थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, पत्रिका आपकी सपोर्ट कर रही होगी, तो प्रेम विवाह से जुड़ा आप निर्णय ले सकते हैं। हालांकि मेरा हमेशा से एक्सपीरियंस रहा है और मैं हमेशा यही सलाह देता हूं कि जब भी लगन से राहु का गोचर हो रहा हो तो ऐसे लोगों को प्रेम विवाह करने से पहले सोच विचार जरूर करना चाहिए। या तो फिर लगन में राहु ना हो गोचर में, तब आप प्रेम विवाह करें तो वो ज़्यादा सफल होता है। ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। इसके साथ में अगर देखा जाए तो सुख साधन के लिए समय अच्छा रहेगा। ठीक है, और इसके साथ में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, विदेश से जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ इस समय अवधि के दौरान देखने को मिलेगा। हालांकि जो आपकी इंस्टेंट फैमिली है, पारिवारिक जीवन अच्छा है और इस समय अवधि के दौरान मीन लग्न और मीन राशि वालों, आपकी सोच पॉजिटिव होने वाली है। आप पॉजिटिव इंटेंट के साथ में काम करने जा रहे हैं, तो यह स्थितियां आपके लिए बहुत बेहतर रहेंगी। जो हमने बात करी थी कि वह कौन सी बातें हैं जिस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान
देने की आवश्यकता रहेगी। देखिए शनिदेव 12th हाउस के अंदर वक्री हो रहे हैं, तो यदि आप गलत ट्रैक पर चलते हैं, यदि आप शराब का सेवन करते हैं या अन्यत्र गलत चीजें करते हैं तो कहीं ना कहीं से आप फंस जाएंगे, जिसका आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसको लेकर आप सावधान जरूर रहिएगा। दूसरी स्थिति कि मीन लग्न और मीन राशि वालों, इस समय अवधि के दौरान जरूरत से ज्यादा आपको बिलीव नहीं करना है। कार्य स्थल पर अपने वाद विवाद करने से बचिएगा, लड़ाई झगड़े करने से बचिएगा, अन्यथा कोर्ट कचहरी आदि के मामलों से भी आपका सामना हो सकता है। इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। तीसरी स्थिति की यदि हम बात करें तो आप धर्म कर्म के साथ में जुड़े रहेंगे। यदि धार्मिकता के साथ में आप आगे बढ़ेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। यदि आप धर्म के मार्ग से भटकेंगे तो भाग्य का सहयोग आपको नहीं मिलने जा रहा, लेकिन यह समय होगा आपकी इच्छा पूर्ति का, धन वृद्धि का, धन में लाभ होगा और आप देख पाएंगे कि हर रुके हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। शनि के क्या उपाय करने हैं, मैं मीन लग्न और मीन राशि वालों को यही बोलूंगा कि अगर आपके अंडर में बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं तो उनके साथ में वाद विवाद ना करें। कर्मचारियों को समय समय पर गिफ्ट दें। गरीब मजदूर व्यक्तियों को आप न सताएं, परेशान न करें। इसके साथ में काम को नहीं टालना है और हनुमान जी की उपासना करें, क्योंकि शनि की 7.5 में हनुमान जी की उपासना आप कर सकते हैं या भगवान शिव की शरण में जाकर उनकी उपासना करें तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।